राह पर ले चले हैं। साथियों, आज का दिन भारत के इतिहास में तो अखंड रूप से दर्ज है ही, इसके अलावा भी ये दिन विश्व पटल पर भारत की वर्ण व्यवस्था, वादी, जातिवादी, विषमतावादी और पखंडवादी संस्कृति की पोल भी खोलता है। आप शायद कुछ कंफ्यूज में पड़ गए होंगे, आखिर मैं किस दिन का जिक्र यहां करने वाला हूं। 14 अप्रैल 1891 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज में जन्म लिया, और 14 अक्टूबर 1956 जब उन्होंने हिंदुत्व के गुरुत्वाकर्षण को त्याग कर बुद्धत्व की शरण ली। दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी कही हुई हर बात को जीते जी सच साबित करके दिखा दिया। 1935 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक सभा में ऐलान किया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। 21 साल पहले किया गया वादा उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया, जब उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इतिहास में नागपुर अब दीक्षा भूमि के नाम से विश्वविख्यात है, और दीक्षा भूमि को महाराष्ट्र सरकार ने ए श्रेणी का पर्यटन स्थल घोषित किया है। हर वर्ष दीक्षा भूमि में लाखों देशी विदेशी लोग दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, आइए जानते हैं। आज तक विश्लेषकों, लेखकों, साहित्यकारों और कई आलोचकों में यह बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, या डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध क्यों हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया आदि। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमको उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदुत्व का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बाबा साहब अंबेडकर ने स्कूल से ही झेला जातिवाद का दंश। दलित वर्ग की वजह से भीमराव को कक्षा में सबसे अलग बैठना पड़ता था। यही नहीं, अपने बैठने का आसन भी वह अपने घर से स्कूल लेकर जाते थे। उन्हें स्कूल में प्यास लगती तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। पानी पीने की इच्छा जताने पर कोई सवर्ण छात्र दूर से उनकी हथेली में पानी डालता, जिसे अंजुली में भरकर पानी पीते थे। एक बार अंबेडकर जी ने गलती से सार्वजनिक प्याऊ से पानी पी लिया, जिसके कारण अंबेडकर को बुरी तरह से पीटा गया था। अंबेडकर को स्कूल में सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों से बहुत दूर बैठना पड़ता था। सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों के बेंच या डेस्क पर बैठना भीम के लिए मना था। भीम और उसके भाई आनंदराव को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। बाबा साहब अंबेडकर के नाई ने बाल तक नहीं काटे थे। जब बाबा साहब के पिता रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे, उस समय भीम का जन्म हुआ था। फौजी वातावरण में और अबोध बालक होने से भीम को अस्पृश्यता का अनुभव न के बराबर था, अर्थात उन्हें अपनी अछूत जाति के बारे में नहीं पता था। एक दिन अंबेडकर अपने बाल कटाने एक नाई के पास जाकर बोला, बाल कटाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूं, जा चला जा। भीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसकी आंखें भर आईं। वह आंखें पोंछता हुआ घर पहुंचा। बड़ी बहन तुलसी ने देखा तो पूछा, अरे भीम रोता क्यों है? भीमा ने अपमान की कहानी कह सुनाई। तुलसी ने भीम को प्यार से समझाते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं बना देती हूं तेरे बाल। सातारा में तुलसी ही भीम और आनंदराव की हजामत बना दिया करती थी। जब अंबेडकर को स्कूल की क्लास में किया गया बहुत ही अपमानित। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मुंबई के एलिफिंसन सरकारी स्कूल में भी जातिगत संबोधन को सुनकर अपमानित होना पड़ा था। बात यह थी कि एक अध्यापक ने भीम को बोर्ड में लिखे सवाल को हल करने के लिए क्या बुलाया। कई छात्र हो हल्ला मचाने लगे कि भीम के बोर्ड पास पहुंचते ही उनका धर्म खराब हो जाएगा। उसका कारण इस था कि बोर्ड जिस तख्त पर रखा गया था, उस बोर्ड के पीछे पर कई छात्रों के टिफिन रखे हुए थे। छुआछूत न हो जाए इसलिए छात्रों ने भीम को बोर्ड के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया ताकि वे अपने टिफिन हटा सके। जब सारे टिफिन हट गए तब जाकर भीम ने बोर्ड पर लिखा सवाल हल किया। किंतु उस घटना ने भीम के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे कि उसके द्वारा बोर्ड को छूने भर में कैसे किसी का खाना खराब हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत विषय नहीं दिया था पढ़ने। यह एक तरह से विडंबना ही कही जाएगी कि आनंदराव व बाबा साहेब अंबेडकर ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ना चाहा, किंतु उनकी इस मंशा पर पानी सिर्फ इसलिए फिर गया कि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। दोनों भाई मन मसोस कर रह गए।
तब द्वितीय भाषा के रूप में उन्हें संस्कृत की बजाय फारसी विषय का चुनाव करना पड़ा था। किंतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी दिलचस्पी बराबर बनाए रखी और आगे चलकर स्वाध्याय से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया, जितना वह अपने आप से कोशिश करके कर सकते थे। किंतु अपनी पीड़ा को आगे चलकर उन्होंने इस तरह व्यक्त किया, मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूं, परंतु ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रह जाना पड़ा। बाबा साहेब ने बड़ौदा बंबई में पिया अपमान का घूंट। मैं दिन भर निवास के लिए स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, उन्होंने कई बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं एक जगह नीचे बैठ गया। मेरा मन उद्विग्न हुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहेब अम्बेडकर बड़ौदा पहुंचे, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम होटल में जगह न मिल सकी। सब होटलों और भोजनालयों के दरवाजे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बंद थे। किराए का कोई मकान भी उनको न मिल सका, क्योंकि वह अछूत थे। बड़ौदा के महाराजा और मुख्यमंत्री को सूचित करने पर भी उनके निवास का प्रबंध करने की परवाह नहीं की। हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक पारसी होटल में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। वह अपना एदल जी सोहरब जी यह बनावटी नाम धारण करके जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे, लेकिन जब पता चला कि वो शूद्र हैं तो उनको वहां से भी अपमानित कर भगा दिया गया। उपरोक्त घटनाओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हिंदुत्व के जाल से पलायन करने के लिए मजबूर ही नहीं वरन आक्रोशित भी कर दिया था। विश्व का एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया, उस विभूति को भारत का हिंदूपन न समझ नहीं पाया। ये थी बाबा साहेब के जीवन की सच्चाई, और इन्हीं सभी के कारण बाबा साहेब ने अपना धर्म बदला, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। उन्होंने सभी धर्म देख लिए, सभी में कुछ न कुछ कमी नजर आई, और इसी वजह से उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म